इसको पुलिस वालों ने मिटवा दिया था ना पहले? हाँ, मिटवा दिया था। आप भी अपना मकान बेच रही हैं? हाँ। क्या रीजन क्या है? क्या हैं? मुसलमान लोग परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि बारात नहीं चढ़ने देते। बाहर छेड़ करते बारात को। परेशान हो गए मतलब आप लोग? तो ये मकान भी बिकाऊ है। और इस तरीके से जितने भी मकानों को आप देखेंगे, ये देखिए कितने बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमों ने यहाँ अपना तांडव मचा रखा है, जिसके बाद से ये लोग लगातार जो हैं मकानों को बेचने के लिए अपने घरों के बाहर लिख दिए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। गांव कौन सा है? गांव नूरपुर है। अच्छा, क्या मामला था पूरा? सर 5-6 सालों से हमारे बारातों बहन बेटियों की बारात आती है, तो ये मुस्लिम लोग हैं, ये हर बार झगड़ा करते हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं। हमारे पास साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। हमने कई बार फैसला भी करा हुआ है इनसे, फिर भी ये आश्वासन दिलवा देते हैं। फिर ये लोग जो बड़े लोग हैं वो फिर बच्चों को आगे कर देते हैं ये अपने इनको, तो हमको मारवाते हैं, पिटवाते हैं। यही मामला है। अच्छा, ये जो लिखा है आपने अपनी मर्जी से लिखा है या कोई लिखवा के गया? नहीं सर, हमने अपनी मर्जी से लिखा है। क्या चाहते हो आप सरकार से? सर, हम यही फैसला चाहते हैं योगी सरकार से कि हमारे साथ न्याय मिले, और पीएम मोदी से यही गुहार है कि हमारे साथ न्याय हो। हम ये नहीं चाहते कि हम सारा जो भी हमारी बस्ती है पढ़ी लिखी हुई है, MA BEd है, सरकारी जॉब है इसमें। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप जो अभी ये कुछ लोगों के घर पोत दिए गए हैं, ये किसने पोतवाए हैं? पुलिस प्रशासन था सर। कौन कौन लोग थे पुलिस प्रशासन, जानते हो क्या आप? नहीं जानते सर। क्या कह रहा था पुलिस प्रशासन? बस वही है कि पोतवा दिया उन्होंने। वो संग तो नहीं थे, पर कुछ लोग आए थे, पोत कर चले गए थे। आप भी अपना मकान बेच रही हैं? हाँ। अरे हाँ, बैठो लोग खड़े सारे 500 मुसलमान इकट्ठे हैं, हम दोनों परेशान कर रहे हैं लगातार। परेशान का भैया ने कहा खाना पीना कछु ना। वहाँ की बात कर रहा हूँ, मस्जिद की वहाँ की। हम दोनों भैया एक अच्छा का रोटी है गई तो है गई, जीना हराम है रो। वो कहा सीलू बिलू कहाँ बोला बात ये भी मकान बिक रहा है। अभी जो रमज़ान का महीना निकला है, रमज़ान के महीना के बाद मुशरिकों को दबाव, तो उसी में दलित फंस रहे हैं। चाहे बिहार की घटना उठा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना घट रही है। चूँकि देखिए, यह समुदाय ऐसा है कि भोजपुरी में कहावत है, सटला तो गईलो बेटा। तो जय भीम जय मीम का जो नारा है, क्या इस समय चंद्रशेखर रावण को नहीं जाना चाहिए? क्या इस समय प्रियंका गांधी को नहीं जाना चाहिए? क्या इस समय मुलायम सिंह के बेटा को नहीं जाना चाहिए? वो अभी तो दलित प्रेम में रहते हैं। इस समय ये जितने बहन कुमारी मायावती को नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ वोट चाहिए, उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाएगी, वहाँ जोगी जी के कार्यकर्ता जाएंगे, वहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जाएंगे, वहाँ RSS के कार्यकर्ता जाएंगे, और जय भीम जय मीम का नारा दिया जाएगा। ये कैसा दोगलापन है भाई? आप क्या बताना चाहते हैं? इस समय पूरे प्रदेश में ये क्या रवीश कुमार एक भी अपने वहाँ शो किए हैं? इस पे क्यों नहीं किए? बिहार में जो दलितों का घर उजाड़ दिया गया, क्या उस पर रवीश कुमार बोले? कुछ दिन पहले एक वीडियो आया होगा कि पंडित ठाकुर बनिया मारे जाएंगे। यह अखिलेश यादव खुद यह उकसा रहे हैं उस प्रदेश में किस तरह से दंगा भड़के, किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़े। उन्हीं में एक जिला अध्यक्ष उनके यादव जी, यह बयान बहुत वीडियो वायरल हुआ था। वह क्या कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन जातियों को जातियों में बांट के प्रदेश को, जोगी जी, मोदी जी और सारा भारतीय जनता पार्टी क्या कहता है, सबका साथ सबका विकास। भारत का 135 करोड़ 140 करोड़ जनता है, सबका अधिकार है, लेकिन यह विशेष समुदाय के लिए 24 घंटा घुटने टेक के विकास के नाम पे विशेष समुदाय को खुश करके सत्ता पाना है। मुस्लिम तुष्टीकरण स्टार्टिंग डे 1 से मुलायम सिंह जब से राजनीति में पैदा हुए तब से उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय का जो मनोबल बढ़ाया गया है, उसी मनोबल का परिणाम है वह। आज एक बार फिर उसी गांव नूरपुर में मौजूद है। हमारे साथ में वो एक चेहरा है जो हिंदूवादी चेहरा है, शकुंतला भारती जी, पूर्व महापौर अलीगढ़। आपसे पूछना चाहूँगा, घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया
क्या बयानबाजी से गिरफ्तारी संभव है? नहीं, बयानबाजी नहीं है। अभी तक ये भगोड़े भाग रहे हैं और मैं देखना चाहती हूँ इस बात को कि ये कब तक भागेंगे। और आज इंस्पेक्टर महोदय जी से मेरी वार्ता हुई है। इंस्पेक्टर महोदय जी से कह दिया गया है कि ये भाग रहे हैं, इनके घरों पर सरकारी ताले पड़ेंगे और नहीं आते हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और ये भगोड़े भागते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि 82 और 83 के अंतर्गत अति शीघ्र उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गांव के 100 से 125 परिवारों ने, पीड़ित हिंदुओं ने, सीधा कहा जाए तो उन्होंने अपने दरवाजे पर लगा यह मकान बिकाऊ है, लेकिन उसके बाद में प्रशासन उनकी पुताई कराता है। क्या लगता है ये मामला या फिर पीड़ित हिंदुओं का दर्द समाप्त करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये गलत किया है। उन्होंने जो पुताई की है वो गलत की है। वो पीड़ित थे तो उन्होंने लिखा कि मकान बिकाऊ है, लेकिन अब हम लोग उनके साथ हैं। किसी भी कीमत पर ये उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। ना मकान बिकेगा, ना दुकान बिकेगी। अगर भागेंगे तो ये लोग भागेंगे, जो जुल्म करने वाले हैं वो भागेंगे। इससे पहले भी ये ऐसा नहीं कि केवल आश्वासन पहली बार मिला हो इन पीड़ित हिंदुओं को। इससे पहले भी प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा मिला है, लेकिन आखिर वो कब तक सब्र करे, कब तक वो इंतजार करे? नहीं, अभी तक हमें जानकारी नहीं था। अभी हमें जानकारी नहीं थी। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो आप देखिएगा कि हश्र क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये समय पे हम जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज मैं एक बार फिर थाना टप्पल क्षेत्रीय गांव नूरपुर पहुंचा हूं। कल इस दीवार पर लिखा हुआ था यह मकान बिकाऊ है। वह एक वाक्य नहीं था, बल्कि वह उन पीड़ित हिंदुओं का दर्द था जो पिछले लंबे समय से उसे झेल रहे थे। लेकिन उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। किसने की? जिला प्रशासन ने। उसका ये हकीकत आपके सामने है। यानी कि जबरन गांव में आकर के इसके ऊपर प्रशासन के द्वारा पुताई करा दी जाती है। भले ही इस पुताई की करने के बाद में प्रशासन को ऐसा लगता हो कि मामला खत्म हो गया है या दर्द खत्म हो गया है या हमने समस्याओं को सुन लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत इसके पीछे क्या है? क्योंकि ये एक परिवार नहीं, जिन सारे हिंदू परिवार के घरों के बाहर उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से यह लिखवाया था कि यह मकान बिकाऊ है अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। कल भी हमने इस मकान को दिखाया था कि एक कितनी मेहनत से मकान बनाया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा इस पर लिखा गया था यह मकान बिकाऊ है। ऐसा क्या हुआ कि आपने इसको मिटवा दिया? पुलिस वाले आए थे और बोले तो इसे मिटा दो, मैं आपकी वो नहीं करूँगा। तो आपने उन पर भरोसा जताया? नहीं, भरोसा बोले चलो आप हमारे साथ हैं, कब चलो मिटा दो। लेकिन आप मिटवाना चाहते थे इसे? नहीं, तो हम जो लोग बोले तो हम आपको जो पीछे की सलाह कर दें। ठीक है, यानी कि प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन पहले दर्द को खत्म नहीं किया गया। उससे पहले उस वाक्य को खत्म किया गया या फिर उसे मिटाने की कोशिश की गई। मिटाने की, केवल उसे दिखाने की कोशिश की गई कि हाँ अब इस गांव में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर वाले रंग और नीचे वाले रंग में अंतर है। वो क्या है कि वह प्रशासन के द्वारा डाला गया पर्दा है और इससे पहले वह पीड़ित हिंदुओं का दर्द था जो इस दीवार पर लिखे गए वाक्य के साथ में झलक रहा था। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में शांति दूतों की गुंडागर्दी पर जय भीम जय मीम वाले बिल में घुस गए। अलीगढ़ के गांव नूरपुर में पिछले दिनों बारात निकालने के दौरान हुई मारपीट पर हिंदुओं के पलायन की सूचना पर प्रशासनिक अमला गांव में दौड़ पड़ा। एसडीएम और सीओ ने गांव में निरीक्षण किया, जहां कई जगह लोगों ने अपने घरों पर ये मकान बिकाऊ हुए लिख दिया। अधिकारियों का दावा है कि गांव में अब पलायन जैसी कोई बात है ही नहीं। भाई, गांव नूरपुर में जाटव समाज के लोगों ने अपने घरों पर ये मकान बिकाऊ हुए ऐसा लिख दिया। समाज के कुछ लोगों ने बताया कि सन 2006 से शांति दूत समुदाय के लोग अपनी तरफ होकर हमारी बेटियों की बारात को निकलने भी नहीं देते। जब कभी बारात उनकी तरफ पहुंचती है तो ये लोग बारातियों और हमारे साथ मारपीट करते हैं, बारात को जाने नहीं देते हैं। पुलिस प्रशासन मौन होने की वजह से उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। गांव नूरपुर में 26 मई 2021 को बारात गुजरने के दौरान
दो पक्षों के लोगों में बारात न निकलने को लेकर कहासुनी हो गई। भाई दो पक्ष अब आप समझ ही सकते हैं, एक हो गए हिंदू और दूसरे हो गए शांति प्रिय मजहब वाले, जिनको इजराइल ने पिछले हफ्ते जबरन पेला था। अब कहासुनी में लाठी डंडे भी चल गए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, ड्राइवर के हाथ में चोट भी आई। मारपीट की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, झगड़े को शांत कराया। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने डीजे को लेकर झगड़ा हुआ था ऐसा बताया है। एसडीएम और सीओ ने गांव में निरीक्षण भी किया। नूरपुर में दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर एसडीएम खैर, सीओ खैर और थाना अध्यक्ष नूरपुर का निरीक्षण, शांति व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया, जिसमें सीओ खैर ने बताया कि नूरपुर में अब कोई समस्या नहीं, जो घटना हुई थी उसको लेकर अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अब इस सारी घटना पर इन शांति दूतों की बयानबाजी देखिए। खैर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सहयोग भी करिए। धन्यवाद, जय हिंद।